राजस्थान में पंचायती राज ढांचे का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव सामने आया है। छोटे गांवों को मिली है बड़ी राहत। 85 नई पंचायत समितियां और 3440 नई ग्राम पंचायतें गठित हुई हैं। क्या बदला है, गांव वालों को क्या फायदा होगा और क्या आएंगी चुनौतियां? चलिए पूरी रिपोर्ट आपको बिल्कुल विस्तार से समझाते हैं। राजस्थान में पंचायती राज ढांचे का मेजर रीऑर्गेनाइजेशन आखिरकार पूरा हो गया है। जिला परिषदों के गठन के बाद अब पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर भी व्यापक बदलाव किए गए हैं। ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग की नई अधिसूचना के मुताबिक 85 नई पंचायत समितियां बनी हैं। 3440 नई ग्राम पंचायतें गठित की गई हैं। इससे अब पंचायत समितियों की संख्या बढ़कर हो गई है 437 और ग्राम पंचायतों की संख्या हो गई है 14,781। यह अब तक का सबसे बड़ा विस्तार माना जा रहा है। राजस्थान के रेगिस्तानी और बड़े भूभाग वाले जिलों में इस बार सबसे ज्यादा नई पंचायतें बनाई गई हैं। इनमें शामिल हैं बाड़मेर, जैसलमेर, चौहटन, फलोदी, बीकानेर और चूरू। इन इलाकों में आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर सरकार ने खास छूट दी थी, जिसके कारण यहाँ नई पंचायतों की संख्या सबसे ज्यादा रही। सरकार यह प्रक्रिया पिछले 1 वर्ष से चला रही थी। जिलों से मिले प्रस्ताव, आपत्तियों का निस्तारण और समीक्षा के बाद अंतिम अधिसूचना जारी हुई है। नई पंचायतों का सबसे बड़ा फायदा छोटे और दूरदराज गांवों को मिलेगा। पहले स्थिति यह थी कि एक पंचायत में 3 से 4 गांव जुड़े होते थे। गांव वालों को राशन, प्रमाण पत्र, सामाजिक योजनाओं, बीपीएल और पेंशन जैसे कामों के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लेकिन अब पंचायत मुख्यालय पास आएगा, समय बचेगा, खर्च कम होगा और पंचायत प्रशासन अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनेगा। यह बदलाव खासकर मरुस्थलीय जिलों के लोगों के लिए राहत लेकर आया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए जो 15 अप्रैल की समय सीमा तय की है, उससे पहले अधिसूचना जारी होना चुनाव प्रक्रिया में देरी की आशंका को लगभग खत्म कर रहा है। अब आगामी पंचायत चुनाव इन्हीं नई सीमाओं में होंगे। जहां फायदा है वहीं एक बड़ी चुनौती भी सामने है। 3440 नई ग्राम पंचायतें बनने के बाद सरकार को भारी संसाधनों की आवश्यकता होगी। हर पंचायत के लिए ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सचिव, पंचायत सहायक, पटवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, दफ्तर, भवन और आधारभूत सुविधाएं, आईटी उपकरण, प्रशिक्षण और प्रबंधन। जितनी पंचायतें बढ़ेंगी उतना ही फंडिंग का बोझ भी बढ़ेगा, प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और स्टाफ की कमी पूरी करनी होगी। राज्य सरकार को आने वाले महीनों में इसे प्राथमिकता से पूरा करना होगा। नई पंचायतों के गठन से स्थानीय राजनीति का पूरा गणित बदल जाएगा, क्योंकि नए क्षेत्र बनेंगे, नई शक्ति केंद्र उभरेंगे, नई प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कई नए नेताओं का उदय होगा। इसके अलावा महिलाओं व युवाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ेगी, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों के नए पद होंगे। राजनीतिक दलों को नई रणनीतियां बनानी होंगी। यानी आने वाले चुनाव बेहद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। नई पंचायतों के साथ हजारों नए पद भी सृजित होंगे। इसमें शामिल हैं ग्राम सचिव, पंचायत सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखक सहायक, फील्ड स्टाफ और तकनीकी कर्मचारी। सरकार नई भर्ती प्रक्रियाएं शुरू करेंगी, जिससे ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह बदलाव ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को गति देगा। जितनी पंचायतें छोटी और पास होंगी, योजनाएं उतनी तेजी से लागू होंगी, जैसे कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, जल जीवन मिशन, सड़क व बिजली परियोजनाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। छोटे क्षेत्र में निगरानी और जवाबदेही दोनों मजबूत होगी। राजस्थान में पंचायत स्तरीय ढांचे का यह पुनर्गठन गांव को राहत देता है, प्रशासनिक पहुंच बढ़ाता है, रोजगार के अवसर लाता है और स्थानीय राजनीति की तस्वीर बदलने वाला है। साथ ही सरकार के सामने संसाधनों और स्टाफ की चुनौती भी बड़ी है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो यह राजस्थान के ग्रामीण विकास के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए ताज़ा खबर राजस्थान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।